welcome to our classes. This is Jaswant Roy, and in this classes we will read about how do we separate any substance from a mixture of solid. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कैसे हम किसी भी मिक्सचर से, किसी भी सॉलिड के मिक्सचर से, मिक्सचर दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, कैसे हम किसी भी मिक्सचर से किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस तक पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस तक पढ़े थे। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम किसी भी मिक्सचर से किसी भी एक प्रकार के सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं। तो ना हम लोग चलते हैं अब, हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड। हम लोग कैसे किसी सॉलिड के मिक्सचर से किसी एक सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और अनडिजायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब हमें आखिर ज़रूरत क्यों होगी किसी भी मिक्सचर से किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस को अलग करने की, आखिर हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी जिसके कारण हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी मिक्सचर में वैसे सब्सटेंस जिसकी हमें कोई ज़रूरत ना हो, किसी भी मिक्सचर में वैसे सब्सटेंस जिसे हमें किसी प्रकार की ज़रूरत ना हो, जो हमारे लिए अनडिजायरेबल हो, हार्मफुल हो और इम्प्योरिटीज़ हो, जिसे हम लोग किसी भी उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सब्सटेंस सेपरेट किसको करेंगे, तो या तो वो इम्प्योरिटीज़ हो, दूसरा अनडिजायरेबल हो और तीसरा हार्मफुल हो, हम उसी को अलग करेंगे। हाँ, और उसके बाद है टू ऑब्टेन प्योर और सैंपल सब्सटेंसेस। अब हम प्योर और सैंपल सब्सटेंसेस कैसे ऑब्टेन करेंगे। मान के प्योर चीज़ का मिक्सचर रखा हुआ, उसमें किसी एक चीज़ प्योर है, उसे हमें अलग करना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारा पत्थर दे दिया गया, और पत्थर में बहुत सारा पत्थरों का, एक जगह बहुत सारे पत्थरों का मिक्सचर दे दिया, और उसमें जो है कुछ रंगीन पत्थर दिया गया है जिसका हम लोग डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। तो हमें कहा जाएगा उस बहुत सारे पत्थर में से एक किसी रंगीन पत्थर, पार्टिकुलर पत्थर जो होगा उसे निकाल करके अलग करने के लिए, तो वो किस चीज़ में आएगा, तो टू ऑब्टेन द प्योर सिंपल ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें से क्या होगा, जो प्योर होगा ना उसे हम अलग करेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसे हम अलग करेंगे, और बाकी सभी को वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, और किसी भी यूजफुल कंपोनेंट्स जो होगा, जो हमारे लिए उपयोगी कंपोनेंट्स होगा, उसको हम सेपरेट करेंगे। तो हम लोग किसी भी मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और अनडिजायरेबल सब्सटेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे। सेकेंड, टू ऑब्टेन प्योर और सिंपल सब्सटेंसेस। हम क्या करेंगे, उससे किसी भी प्योर सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। और लास्ट थर्ड में आ जाता है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, और किसी भी यूजफुल कंपोनेंट्स को हम उस मिक्सचर से अलग करेंगे। अब आते हैं दिस ऑल सेपरेशन आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जितने भी सेपरेशन के बारे में मैंने अभी बताया है, ये सब सेपरेशन क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसकी जो गुणवत्ता होगी वो हम उसके फिजिकल, उसके भौतिक के क्षेत्र पे हम कर सकते हैं, क्षेत्र में हम कर सकते हैं। जैसे उसके शेप, साइज, कलर, ये सब के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये सब सेपरेशन क्या होगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार होगा। अब उसमें उसके बाद होता है सम। अब इसमें पढ़ेंगे सेपरेट जो करते हैं इसका क्या क्या तरीका है। हम तो बता दिए जो सेपरेट कर सकते हैं, किसी मिक्सचर से किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसे सेपरेशन करने का कुछ तरीका होते हैं, तो उस तरीका के बारे में भी जानेंगे। तो सेपरेशन करने का कुछ मेथड्स होते हैं, देयर आर सम मेथड्स दैट वी यूज टू सेपरेटिंग एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। तो सबसे पहला मेथड जो हो जाता है वो हैंड पिकिंग होता है। दैट मीन्स हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हाथों के द्वारा अलग करते हैं। तो सबसे पहला जो मतलब टाइप हो जाएगा वो हैंड पिकिंग होगा। तो हैंड पिकिंग क्या है, सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर यूजिंग हैंड।
अब क्या होता है, किसी भी मिक्सचर से किसी भी सब्सटेंस को अलग करना है और उसे हम अलग करते हैं अपने हाथों की मदद से, उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं सेपरेट grapes from fruit salad। इसका हम एग्जांपल के लिए क्या ले लिए, सेपरेट ग्रेप्स फ्रॉम फ्रूट सलाद। अब फ्रूट सलाद है, कहीं पे बहुत सारे ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ये सब का कहीं पे सलाद बना हुआ है, तो उससे हमें ग्रेप्स को सेपरेट करना है। तो ग्रेप्स को सेपरेट हम किस चीज़ से करेंगे, हाथ की सहायता से उसे अलग करेंगे। तो क्या हुआ, हम इसको हाथों की सहायता से अलग करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग बोलेंगे। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड हैंड पिकिंग। दिस इज यूज टू सेपरेट एनी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू आवर हैंड्स। एंड सेकेंड में हो जाता है सेविंग। सेविंग का मतलब होता है छानना। जब हमारा घर बन रहा होता है, उसके बाद घर की जब प्लास्टर होती है, तो प्लास्टर होने के टाइम में देखोगे जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, बालू सैंड को क्या करते हैं, एक चलनी के द्वारा उसमें चलनी पे उसको डालते हैं और डालने के बाद उसे फिर छान करके और अलग करते हैं। तो उससे क्या होता है, छलनी में एक छोटा सा बहुत सारा छिद्र होता है, उस छिद्र से जो भी सैंड होते हैं वो चलनी के उस पार चले जाते हैं, और जो मोटे मोटे पत्थर जो होते हैं, जो जिसका उपयोग हम लोग प्लास्टर करने में, हमारे घर को प्लास्टर करने में नहीं किया जाता, वो सेपरेट होके बाहर आ जाता है, और सेपरेट होके इस साइड रह जाता है, उसके अपोजिट साइड रह जाता है, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो वो क्या करते हैं लेबर, फिर उस पत्थर को छाट के अलग कर देते हैं, उठा करके अलग कर देते हैं, और उस बालू, उस जो रेत बच जाता है, उस रेत में फिर सीमेंट वगैरह डाल करके और उसका मसाला तैयार करके और घर में प्लास्टर किया जाता है। तो वो किस चीज़ के थ्रू हुआ, तो वो हो जाता है शेविंग के थ्रू, छन्नी के थ्रू, या चलनी बोल सकते हैं, इसके थ्रू। फिर हमारे घर में जो रोटी बनती है, तो मम्मी लोग क्या करती है, आटा को चालती है, आटा को चाल करके चोकर अलग करती है, और बचे हुए फिर आटा अलग आ जाते हैं। तो चोकर जैसे ही अलग होता है तो आटा जो बर्तन में चला जाता है, फिर उस आटा की रोटी बनाते, और चोकर जो है वो पशुओं को खाने के लिए दे देते हैं। तो क्या हो जाता है, ये भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग सेविंग कहते हैं। मतलब चलनी के सहायता से किसी भी मिक्सचर से किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को अलग करना, किसी भी मिक्सचर से किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस को चलनी के सहायता से अगर हम अलग करते हैं, उसे सेपरेटिंग थ्रू सेविंग बोलेंगे। होता है व्हेन वन और components is larger than whole of। ये कब होता है, जब दोनों मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, चलनी का जो छिद्र होता है, होल होता है, उससे बड़ा हो, तभी ये प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है। अब तीसरा आता है एक मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस और एनी आयरन फिलिंग्स फ्रॉम मैग्नेट्स। मैग्नेटिक सेपरेशन ऐसा सेपरेशन है जिसके द्वारा हम किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस या आयरन, मतलब किसी भी लोहे की छड़ को या लोहे की कील को सेपरेट करके अलग कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े कल कारखानों में जो है वहाँ पे हेवी मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। वो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े लोहे के बड़े बड़े चीज़ों को अलग करने के लिए। बहुत सारा मिक्सचर है, उसमें से लोहे के पार्टिकल्स को या मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग करने के लिए वहाँ यूज़ किया जाता है। लेकिन हम लोग जो है छोटा एग्जांपल ले लेंगे, जैसे जब छड़ को काटते हैं
तो छड़ को काटने के बाद जो है वहाँ पे छोटे छोटे आयरन का फिलिंग्स आ जाते हैं, बहुत पतले पतले महीन से आयरन के कुछ फिलिंग्स बच जाते हैं। उसको क्या करना है, उसको लेकर के और डस्ट में मिला लेना है या सैंड में मिला लेना है, सूखा हुआ सैंड में। और फिर क्या करना है, उसके ऊपर एक मैग्नेट डालना। उसके ऊपर जैसे ही मैग्नेट डालोगे ना, तो वो मैग्नेट क्या करेगा, जितने भी वो आयरन फिलिंग्स होंगे वो सभी को अट्रैक्ट कर लेगा, और बाकी जो भी बचा हुआ डस्ट वगैरह है उसको वो नीचे छोड़ देगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज द सेपरेशन बाय विच वी सेपरेट एनी मैग्नेटिक और आयरन फिलिंग्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। अंडरस्टैंड? चलो, तो आप क्या करें, आप लोग इसे नोट कर लें, और फिर इसके बाद फिर और जो सेपरेशन का मेथड है उस पर हम लोग आते हैं, नोट कर सकते। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस पे, जिसका नाम है थ्रेशिंग। द प्रोसेस by which separate grains from a stalk of plants। अब थ्रेशिंग का वैसे मतलब होता है, शुद्ध हिंदी होता है दौनी करना। दौनी करने का मतलब हो गया, थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के बीजों को प्लांट से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो थ्रेशिंग कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ और आप लोग के यहाँ भी गेहूं की खेती होती होगी, तो गेहूं की खेती में देखा जाता है, जब गेहूं का फसल तैयार हो जाता है, जब गेहूं का फसल तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसे काट करके और उसको फिर एक जगह बांध करके और एक जगह बहुत सारा ढेर लगा के रख दिया जाता है। उसके बाद एक थ्रेशर मशीन आती है, फिर उसमें हम डालते हैं, तो क्या होता है, उसके स्टॉक से गेहूं अलग हो जाता है। मतलब उसके स्टॉक का मतलब होता है डंठल। वो क्या होता है, उसके स्टॉक से उसका ग्रेन्स अलग हो जाता है, गेहूं की बीज जो होती है, गेहूं जो होती है वो अलग हो जाती है, और उसका पूरा जो मतलब पेड़ बच जाता है गेहूं का, वो एक भूसा के तौर पे वो अलग हो जाता है, जिसका उपयोग हम लोग मवेशी को खिलाने के लिए करते हैं। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक ऑफ प्लांट। मतलब हम किसी भी अनाजों को पेड़ से अलग करते हैं, एक थ्रेशर के माध्यम से उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। तो अब ये थ्रेशिंग हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे। सेपरेट wheat grains from its stalk। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विनोइंग। विनोइंग क्या है? विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लाइटर, हैवियर और लाइटर ग्रेन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, इस विनोइंग के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हैवियर को अलग सेपरेट करके, हैवियर ग्रेन्स को अलग सेपरेट कर लेते हैं, और लाइटर जो हस्क जैसे हो गया, गेहूं के भूसा में, गेहूं के साथ अगर कुछ भूसा मिला हुआ है, हस्क मिला हुआ है, तो जैसे ही हम हवा में डालते हैं, हवा में सूप के सहायता से गांव में होती है, मतलब जैसे मकई की खेती के होते समय, मकई की जब खेती हो जाती है, तो उसका जब जैसे ही मकई का दाना अलग किया जाता है, उसके बाद उस मकई के दाने को सुखाने के बाद जो है उसको किसी ऊंचे जगह से
छत हो गया, छत के से, या नहीं तो फैन को चला करके, और फैन को चलाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसके सामने से एक सूप के सहायता से वहाँ पे मकई को डालते हैं। और क्या होता है, मकई का जो दाना होता है वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है, और हवा के माध्यम से उसका जो भूसा हस्क जो होता है वो क्या होता है, हवा के माध्यम से वो उड़ करके दूर चला जाता है, और ग्रेन्स जो है वो आसानी से सेपरेट होकर के और नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। प्रोसेस बाय विच separate heavier or lighter, the process by which the process by which separate heavier or lighter component of a mixture by wind, heavier or and lighter components of mixture by wind और फैन डाल सकते हैं, और इसके साथ फैन के बाद हम ब्लोइंग एयर भी डाल सकते हैं। ये क्या हो गया, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स को, लाइटर और हैवियर कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट करते हैं, अलग अलग दोनों को, लाइटर को अलग कर देते हैं सेपरेट, और हैवियर कंपोनेंट्स को अलग सेपरेट कर देते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, ये प्रोसेस विनोइंग कहलाता है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसी भी सॉल्यूशन से कैसे हम किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, इसका क्या क्या मेथड होता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।